Hello kids, how are you? You are welcome to my channel and I'm Creative Learning. आज की इस वीडियो में हम आपकी इंग्लिश बुक संतूर के थर्ड लेसन की सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने जा रहे हैं. In the first part of this video, I explained the whole chapter word by word, and in this second part, we will do all exercises. You know, in the story, you read about four friends, best friends: rectangle, circle, square, and triangle. They were best friends, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैड ए फाइट. उनमें लड़ाई हो गई. और फाइट क्यों हुई थी? दे सेड आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. सब ने कहा बस मैं ही बेस्ट हूँ. एंड देन स्टार डिसाइडेड दैट दे ऑल आर बेस्ट. वो तो सभी बेस्ट हैं. एज दे कैन क्रिएट वंडर्स. वो बिल्कुल अद्भुत, अमेजिंग, ब्यूटिफुल पैटर्न्स, डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं अगर वो सभी मिलके एक साथ काम करें. यही तो पावर होती है टुगेदरनेस की, एक साथ रहने की. चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं. लेट अस थिंक. आंसर द फॉलोइंग. हु वर द फोर फ्रेंड्स? फोर फ्रेंड्स कौन थे? आप जानते हैं रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल. वाई वर दे फाइटिंग? वे फाइट क्यों कर रहे थे? क्योंकि सभी ये कह रहे थे कि मैं ही बेस्ट हूं. Each of them said they were the best. Who helped them to end their fight? फाइट का एंड करने में किसने हेल्प करी? स्टार ने. स्टार हेल्प देम टू एंड देयर फाइट. सबसे ज़्यादा इजी उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है जिसमें हु होता है. हु हटा के जो उसका आंसर है वो वर्ड राइट कर दो, बस. दैट इज द आंसर. What lesson did the friends learn in the end? एंड में फ्रेंड्स ने क्या सबक सीखा? They learned that they could create wonders if they worked together. टुगेदर का मतलब एक साथ. अगर वो एक साथ काम करेंगे तो वो वंडर क्रिएट कर सकते हैं. आप और भी ऐड कर सकते हैं. दे कुड क्रिएट ब्यूटिफुल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स इफ़ दे वर्क टुगेदर. कैसे भी आप अपने आंसर को राइट कर सकते हैं. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. राइट T for true and F for false. The circle does not have sharp edges. सर्कल के शार्प एजेस नहीं होते. यस, बिल्कुल सही है ये. ट्रू. ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स. स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं. बिल्कुल सही है. बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज. लेकिन वो साइज में इक्वल नहीं होती. नहीं, ये बात गलत है. वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो दिस इज फॉल्स. द ट्राइंगल हैज़ 2 साइड. नो, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं.
It is also false. The friends could decide who was the best among them. फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया था कि उनमें बेस्ट कौन है. नहीं, वो तो स्टार ने डिसाइड किया था ना. सो दिस इज फॉल्स. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? वॉट आर द थिंग्स यू कैन डू व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड के लिए जब आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करे. तो यहाँ पर आपको पहले तो अपने फ्रेंड का नाम बताना है. जैसा कि मैंने बताया था जिनमें हु होता है, वो हु की जगह आपको अपने फ्रेंड का नेम राइट करना है. उसके बाद बताना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं. तो पहली बात तो ये कि आपका फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है तो आप उसकी भी हेल्प करेंगे. आई विल ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड, आप ये राइट कर सकते हैं. आई विल ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड. और क्या करेंगे? मैं उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँगा. आई विल शेयर माई थिंग्स विद हिम. तो इस तरीके से आप इसमें राइट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो. टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ व्हाट यू सी. बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं तो इसमें आई सी आप लिखेंगे. और जितनी भी चीज़ें राउंड शेप में हैं वो आपको बताना पड़ेगा. आई सी व्हील, व्हील होता है बॉल. और क्या होता है? मून. टॉफ़ी होती है. और डोनट होता है. पिज्ज़ा होता है. और क्या होता है? चपाती होती है. तो कितनी चीज़ें आप देखेंगे जो कि राउंड शेप में होती हैं, उनको आप यहाँ पर राइट करेंगे. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5. 5 के ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड करिए. ईच ऑफ यू विल बी वन कैरेक्टर इन द स्टोरी. अब आपको करना क्या है कि आप में से हर कोई एक कैरेक्टर बनेगा. एक सर्कल बनेगा, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड द स्टार. टेक टर्न्स रीड आउट द स्टोरी. अब जो जिनके डायलॉग हैं वो आप रीड करेंगे. एन्जॉय एडिंग एक्शंस टू व्हाट यू से. और जो भी आप बोल रहे हैं ना उसके लिए एक्शन भी करेंगे. चलिए देखते हैं जरा. सबसे पहले कौन था? सबसे पहले था सर्कल. जो स्टूडेंट सर्कल बनेगा वो ऐसे शेप कट करके किसी की राउंड, किसी पेपर की या कार्डबोर्ड की, और उस पर ये फेस बनाकर अपनी चेस्ट पर लगाएगा और फिर ये डायलॉग बोलेगा. आई एम द बेस्ट. और एक्शन भी करेगा अपने ऊपर रख के. जैसे आई एम, चेस्ट पे हाथ रखेगा, आई एम द बेस्ट. आई एम राउंड इन ब्यूटीफुल. राउंड पे राउंड उंगली से घुमाएगा. आई हैव नो शार्प एजिज, तो एजिज पे हाथ लगाएगा. चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस. अपना स्माइल फेस करेगा और एक्शन भी साथ में. देर आर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन माई शेप. आई एम द बेस्ट. अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर की शेप का ऐसे अपने कार्डबोर्ड में डिजाइन ये फेस बनाकर अपनी चेस्ट पर लगाएगा और फिर बोलेगा आई एम द बेस्ट. आई हैव 4 साइड्स. और अपनी 4 साइड पे वो करेगा, टच करेगा. एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज. चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप. ईटिंग की एक्शन करेगा. आई लुक वेरी ब्यूटिफुल सो आई एम द बेस्ट. अब इसके बाद ट्रायंगल. थर्ड स्टूडेंट ट्रायंगल बनेगा. अभी जोर से बोलेगा क्योंकि लाउड वॉइस में है ना ये. आई एम द बेस्ट. जस्ट लुक एट मी. आई एम सो ब्यूटिफुल. आई हैव 3 साइड्स. अपनी 3 साइड पे इशारा करेगा. चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स. माउंटेन्स की शेप बनाएगा अपने हैंड से. दे इंजॉय मैनी यमी स्नैक्स
in my shape, so I am the best. अब इसके बाद रेक्टेंगल आएगा और वो हंसते हुए बोलेगा, हा हा, ऑफ कोर्स नॉट, नो वन कैन बी बेटर देन मी, आई हैव फोर साइड्स, ये भी अपनी फोर साइड्स को टच करेगा. टू आर इक्वली लॉन्ग, अब लॉन्ग वाले को टच करना है. टू आर इक्वली शॉर्ट, आई लुक सो ब्यूटिफुल. चिल्ड्रन इंजॉय बिस्किट्स इन चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप, हैंड से रेक्टेंगल शेप बनाएगा. दे ऑल्सो यूज सो मैनी थिंग्स इन माई शेप, आई एम द बेस्ट. अब इसके बाद जो फिफ्थ स्टूडेंट है वो स्टार की शेप बनाएगा और स्टार की शेप, स्टार का जो डायलॉग है वो आपको बोलना पड़ेगा. यहाँ पर ये स्टार का डायलॉग है. ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, उन चारों की तरफ इशारा करना है. देन वाई शुड यू फाइट, फाइट का इशारा करना है. लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू नो what you could do if you were together. together हाथ से अपने हाथ पकड़ के together का सिंबल बनाना है. You could create the most beautiful pictures and patterns. Just look around. We find amazing designs and things in all the shapes. So stop fighting. Together we all can create wonders. तो ये बहुत ही फनी प्रेजेंटेशन होगी और इम्प्रेसिव भी होगी कि वी शुड नॉट फाइट. चलिए अब आगे देखते हैं. लेट अस लर्न. अ पिजन एंड एन एंट बिकेम फ्रेंड्स. नोटिस वी यूज्ड ए बिफोर पिजन, एन बिफोर एंट. वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नंबर दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट्स. जो ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स होते हैं, इनको छोड़ के जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे पहले ए का यूज़ किया जाता है. एन इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिन विद वोवल साउंड्स ए ई आई ओ यू. तो यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज दी गई है. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द फॉलोइंग ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए. डॉग, डॉग डी से शुरू हो रहा है और डी कॉन्सोनेंट है. अ डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन. माई मदर गिव्स चपातीज टू अ काऊ एवरी डे. क्योंकि सी से शुरू हो रहा है और सी कॉन्सोनेंट होता है. इन समर्स आई स्पैरो, ये एस से शुरू हो रहा है और एस कॉन्सोनेंट होता है. बिल्ड्स इट नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस. फिल इन द blanks using n. I saw an eagle. यहाँ क्योंकि ये ई से शुरू हो रहा है, ई वोवल होता है. माया बॉट एन अम्ब्रेला, यहाँ भी एन आएगा क्योंकि यू की साउंड आ वाली है. आइसक्रीम, आई से शुरू है, ये वोवल है. एन आइसक्रीम. मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग्स. Fill in the blank using A or N. A brown hen laid an egg. ये E से स्टार्ट है, ये B से स्टार्ट है. An eagle, क्योंकि E से स्टार्ट है, वो वॉवल होता है. Sat on a building, B से स्टार्ट है, B कॉन्सोनेंट होता है. Mary ate an apricot, A से स्टार्ट हो रहा है. A चीकू, C से स्टार्ट हो रहा है. एंड एन ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हो रहा है. लेट अस राइट. पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ पे अपने फ्रेंड की पिक्चर आपको लगानी है. राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स नेम इज, यहाँ पे अपने फ्रेंड का नेम राइट करिए. अगर वो गर्ल है तो शी आएगा, बॉय है तो ही आएगा. ही इज़ ए बॉय, शी इज़ अ गर्ल. ही इज़, अब कितने ईयर्स ओल्ड है, 3rd क्लास में, कम से कम 8 या 9 ईयर ओल्ड तो हो गई, हम 8 मान के चलते हैं. अब हम ही मान रहे हैं तो हीज आएगा. शी यूज़ किया है तो हर आएगा. फेवरेट कलर इज, जो भी फेवरेट कलर है यहाँ पर राइट करिए. ही लाइक्स टू प्ले, उसे क्या प्ले करना पसंद है. क्रिकेट, बास्केटबॉल, लूडो, जो भी पसंद है वो यहाँ राइट करना है. ही या शी वॉन्ट्स टू बिकम, वो क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, टीचर, तो वो यहाँ राइट करना है. लेट अस डू. यूज द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द 4 फ्रेंड्स
यू मैट इन चैप्टर 3। आप उसमें ट्रायंगल से मिले हैं, स्क्वायर से मिले हैं, सर्कल से मिले हैं, रेक्टेंगल से मिले हैं। इन्हें बना के यहाँ पे इस तरीके से आपको कलर करना है। Let us explore. Draw pictures using the 4 friends mentioned in the chapter 3. You can use the pictures given below for ideas. इसमें आप देख रहे हैं यहाँ ये आपके हेल्प के लिए दी गई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल की शेप है और ये सर्कल है, ये भी ट्रायंगल है, बीच के में इसके रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, तो ये ट्रायंगल है, तो ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, बीच में स्क्वायर है विंडो बनाने के लिए। फिर ये देखिए ट्री बनाने के लिए सर्कल का यूज़ हुआ है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ अब आपको भी बनानी थी इनकी हेल्प से। तो ये आप देखिए यहाँ पर एंट बना सकते हैं, ये कैट बना सकते हैं रेक्टेंगल की हेल्प से और सर्कल की ट्रायंगल की हेल्प से, ये कैट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं। ट्राई करिए इनको। फन विद वर्ड्स। व्हाट डू यू डू, अब क्या करते हो। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर बर्ड्स, वी चर्प एंड सिंग। हु आर यू का मतलब होता है तुम कौन हो, व्हाट डू यू डू तुम क्या करती हो। तो ये कह रही हैं दोनों वी आर बर्ड। जब एक से ज़्यादा होता है तो वी लगाते हैं, एक होता है तो आई लगाते हैं। वी आर बर्ड्स, और ये करती क्या है, चर्पिंग करती हैं, सिंगिंग करती हैं। वी चर्प एंड सिंग। नेक्स्ट, हु आर यू, व्हाट डू यू डू। वी आर मंकीज, वी जंप एंड स्विंग। अब इनसे पूछा हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, तुम कौन और क्या करते हो। इन्होंने कहा हम मंकीज हैं, वी आर मंकीज, वी जंप एंड स्विंग, हम जंप करते हैं और स्विंग करते झूलते हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर डॉग्स, वी रन एंड बार्क। अब इनसे पूछा कि तुम कौन और क्या करते हो। इन्होंने कहा हम डॉग्स हैं, वी आर डॉग्स, हम रन करते हैं और बार्क करते हैं। बार्क का मतलब भौंकना। Who are you and what do you do? We are cats, we mew in the dark. अब इनसे पूछा कि तुम कौन और तुम क्या करती हो। इन्होंने कहा वी आर कैट्स, हम कैट्स हैं, वी म्यू इन द डार्क, हम अंधेरे में म्याऊ म्याऊ करती हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर एलिफेंट्स, वी रेज अवर ट्रंक्स। अब इनसे पूछा कि तुम कौन और क्या करते हो। इन्होंने कहा वी आर एलिफेंट्स, हम एलिफेंट्स हैं, वी रेज अवर ट्रंक्स, हम अपने ट्रंक को ऊपर उठाते हैं। रेज का मतलब उठाना। अब इनसे पूछा हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर लायंस, वी रोर एंड हंट, कि तुम कौन और तुम क्या करते हो। तो इन्होंने कहा वी आर लायंस, वी रोर, हम दहाड़ते हैं, एंड हंट, तो शिकार करते हैं। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगले लेसन के साथ फिर दोबारा से मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।